नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक राजा की कहानी। इस कहानी का नाम है कर्म का फल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। वो बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला राजा था और वह भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वो राजा से कभी भी कुछ भी नहीं मांगता था। उसके स्वभाव से राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उसे राज मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया था। कुछ वर्षों बाद राजा को एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसे पढ़ा लिखाकर बहुत विद्वान बनाया। राजा ने अपने पुत्र की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ करवा दी। शादी वाली रात राजकन्या को नींद नहीं आ रही थी और वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह घूमते घूमते अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी हुई एक सुंदर तलवार वहां पर रखी हुई है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वह तलवार बिजली के समान चमकने लगी। यह देखकर वो डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। उस तलवार के गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। वो राजकन्या अपने पति के मरने से बहुत ज्यादा दुखी हुई और वह ये सोचकर बहुत डर गई थी कि यदि मैं सबको सच बताऊंगी तो कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सुबह होते ही राजकन्या विलाप करने लगी और कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा भी वहां पर आ गया। राजा ने राजकुमारी से पूछा कि मेरे पुत्र को किसने मारा है। राजकुमारी बोली, मैं नहीं जानती कि कौन था, परंतु उसे मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो उन्होंने वहां पर ब्राह्मण जी को पूजा करते हुए देखा। सभी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ब्राह्मण ने बहुत कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, पर किसी ने भी ब्राह्मण की बात नहीं मानी। राजा ने भी बार बार सोचा कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, लेकिन सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, मैं उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। इस बात पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि मुझे कोई विद्वान या ज्योतिषी मिले कि मैं उनसे अपने बिना दोष के भी हाथ कटने का कारण उनसे पूछूं। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वो पंडित उनके घर गया तो वो ज्योतिष वहां पर नहीं थे। उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें
बहुत भला बुरा कह रही थी। थोड़ी देर में ही वो ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, पर ज्योतिषी चुप रहे। उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा कि आया तो मैं अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है। तब ज्योतिषी ने कहा कि ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, चाहे भाई हो, पिता, पुत्र, शिष्य या गुरु, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम, शुभ हो या अशुभ, हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और आज जो मेरी स्त्री है वो एक गधी थी, जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे, जिन्हें खाने के लिए मैं चोंच मारता था, जिसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ में चोंच मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और यह दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वह चोंच अटक गई और वो नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में जाकर मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा, और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर दिया। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही जाकर मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषी बना, और आज ये मेरी पत्नी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकालकर दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी और मैं अपने पूर्व जन्मों का कर्म समझकर इसे सहन कर रहा हूँ, और मैं इसलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिस दिन इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो, आप यहाँ किस लिए आए हो? ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया और कहा कि पापी अधर्मी राजा ने मेरा हाथ क्यों कटवाया? मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया था। ज्योतिषी ने कहा कि ब्राह्मण जी, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। इस पर ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा किस प्रकार हुआ? तो ज्योतिषी ने कहा कि पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी, और तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा, तब गाय आपके सामने से अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि गाय इधर तो नहीं आई। आपने जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ अपने हाथ से इशारा किया, तो कसाई ने उस तरफ जाकर
उस गाय को मार डाला। इतने में जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया। कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला। उनके पुनर्जन्म में किए गए कर्म ने उन्हें एक रात्रि के लिए इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया और तुमने जिस हाथ से इशारा किया था उस पापी कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। दोस्तों, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो हम किसी भी घोर कर्म का फल कभी भी नहीं भुगतेंगे। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें,